क्या पुलिस एफआईआर लिखने से मना कर रही है तो क्या आपका केस खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि अगर पुलिस आपका एफआईआर नहीं ले रही है तो आपके पास क्या क्या लीगल ऑप्शंस है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो पहला स्टेप होना चाहिए, एफआईआर लिखने की डिमांड लिखी हुई कंप्लेन से करें। यानी कि बहुत बार हमने देखा है कि लोग थाने में जाकर के ओरली अपना कंप्लेन करते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले अपनी कंप्लेन लिखित रूप में पुलिस स्टेशन में सबमिट कीजिए। कंप्लेन में डेट, टाइम, प्लेस, सपोर्टिव एविडेंस का जिक्र जरूर करें। ठीक है। कंप्लेंट पर रिसीविंग लेना ना भूलें। यानी कि जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है वहाँ का जो सील है और जो ड्यूटी ऑफिसर का सिग्नेचर है, सील विथ सिग्नेचर, वो रिसीविंग उसको बोलते हैं, तो उस रिसीविंग को लेना ना भूलें। यानी कि आप 2 कॉपी लेकर जाएंगे अपने कंप्लेन का, एक थाना में जमा हो जाएगा और दूसरा कंप्लेन पे आपको रिसीविंग मिलेगा। ठीक है। अगर रिसीविंग ना मिले, यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो ड्यूटी ऑफिसर है या फिर कंसर्न पुलिस स्टेशन में जो भी ऑफिसर जहाँ पर आपने अपना कंप्लेन दिया है वो आपका कंप्लेन लेने से, रिसीव करने से मना करते हैं। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको अपने कंप्लेन को स्पीड पोस्ट या फिर ईमेल के माध्यम से कंसर्न पुलिस स्टेशन में सेंड करना है। ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप तब होता है जब कंसर्न पुलिस स्टेशन आपका कंप्लेन रिसीव करने के बाद भी उस पर एफआईआर नहीं करती है और कोई भी लीगल एक्शन नहीं लेती है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी, और अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी से बिलोंग करते हैं तब कमिश्नर ऑफ पुलिस को अपना कंप्लेन भेजें। ठीक है। कंप्लेन के साथ पुलिस स्टेशन में दी गई कंप्लेन की एक कॉपी भी एनेक्स करें, यानी कि अटैच करें। साथ ही साथ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी अटैच करें। अगर आपके पास कोई भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो उसको भी अटैच करें। और जो आपने थाने में कंसर्न पुलिस स्टेशन में जो आपने कंप्लेन दिया था उसका जो स्पीड पोस्ट है उसका रिसिप्ट भी वहाँ पर अटैच करें, ताकि कमिश्नर या फिर एसपी को ऑफिस को ये पता चले कि आपने थाने में कंप्लेन ऑलरेडी भेज दिया है और उसका एक रिसीविंग भी आपके पास है। ठीक है। तीसरा स्टेप क्या होता है आपका, अगर एसपी को कंप्लेन करने के बाद भी कोई लीगल एक्शन नहीं होता है, किसी प्रकार का एफआईआर नहीं होता है, तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, फाइलिंग ऑफ पिटीशन अंडर सेक्शन 175 सबसेक्शन 3 ऑफ बीएनएसएस बिफोर द सीजेएम और एसीजेएम। यानी कि अगर कंप्लेन पुलिस स्टेशन और एसपी या फिर कमिश्नर के पास जाने के बाद भी कोई लीगल एक्शन नहीं होता है, तब आप सेक्शन 175 सबसेक्शन 3 का एक पिटीशन फाइल करेंगे कोर्ट में और प्रेयर देंगे कि उसमें कोर्ट के सामने आप जाकर के अपनी बातों को बोलेंगे और उसमें एक प्रेयर रहेगा कि कंसर्न पुलिस स्टेशन को डायरेक्शन दिया जाए एफआईआर लॉन्च करने के लिए। उसका प्रोसेस क्या क्या है चलिए हम लोग देख लेते हैं। अगर एसपी के पास कंप्लेन देने के बाद भी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती है तो सीजेएम या फिर एसीजेएम, जो भी आपका लोकल जुरिडिक्शनल कोर्ट पड़ता है, वहाँ पर आप एक पिटीशन फाइल करेंगे अंडर सेक्शन 175 सबसेक्शन 3 बीएनएसएस। पिटीशन फाइल होने के बाद जो लर्नेड मजिस्ट्रेट है पुलिस से एक रिपोर्ट कॉल फॉर करेंगे। यानी कि आपका जो पिटीशन है और आपके पिटीशन का जो भी एनेक्सर आपने अटैच किया है उसको कोर्ट के द्वारा उस कंसर्न पुलिस स्टेशन में भेजा जाएगा और एक रिपोर्ट कॉल फॉर किया जाएगा। उसके बाद पुलिस क्या करेगी, जैसे ही आपका पिटीशन मिलेगा कोर्ट के माध्यम से पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगी जिसमें कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड से पूछताछ भी कर सकती है, उनको बुला भी सकती है। ठीक है। पुलिस उसके बाद दोनों पक्षों से बातचीत करके एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके एक रिपोर्ट फाइल करेगी। कोर्ट में आने पर एक डिटेल्ड हियरिंग होगा। अगर आपके फेवर में रिपोर्ट आता है तब तो कोई बात ही नहीं है, आपका एफआईआर इजीली हो जाएगा। और इन केस रिपोर्ट आपके फेवर में नहीं आता है तब आपको कोर्ट में एक डिटेल्ड हियरिंग करना पड़ेगा और रीजनेबल जो ग्राउंड्स है जो एग्जिस्ट कर रहे हैं टू इनिशिएट एन एफआईआर। ठीक है। यानी कि जो रीजनेबल ग्राउंड्स है वो रीजनेबल ग्राउंड्स कोर्ट के सामने आपको बोलना पड़ेगा क्या क्या वो ग्राउंड्स है, ताकि कोर्ट कन्विंस हो और पुलिस स्टेशन को एक डायरेक्शन दे एफआईआर करने के लिए। और इस डिटेल्ड हियरिंग के बाद भी अगर कोर्ट को लगता है कि रीजनेबल ग्राउंड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं एफआईआर के लिए, तब कोर्ट एक ऑर्डर पास करेगी और डायरेक्शन देगी लोकल पुलिस स्टेशन को कि आप एक एफआईआर लॉन्च करें इस कंप्लेन के बेस करके। ठीक है। और अगर कोर्ट को भी ऐसा लगता है कि रीजनेबल ग्राउंड्स ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं जो कि एफआईआर के लिए कंपेल करे, एफआईआर रजिस्टर्ड करने के लिए कोई ग्राउंड्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट आपके जो पिटीशन है सेक्शन 175 सबसेक्शन 3 बीएनएसएस का, उस पिटीशन को, उस केस को ड्रॉप कर देगी, यानी कि वहीं पर समाप्त कर देगी। तो उसके बाद भी आपके पास लीगल ऑप्शन बचता है। वो ऑप्शन क्या है कि अगर एफआईआर हो गया
तब तो कोई बात ही नहीं है। और इन केस अगर आपका केस मजिस्ट्रेट के द्वारा ड्रॉप किया जाता है, उस कंडीशन में आप एक प्राइवेट केस फाइल कर सकते हैं सेम कोर्ट में। ठीक है, प्राइवेट केस क्या फाइल करेंगे? प्राइवेट कंप्लेन फाइल करेंगे सेक्शन 223 BNSS का। यानी कि जो अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो एक पुलिस केस के बारे में बात कर रहे थे, और पुलिस केस न होने के केस में आप क्या कर सकते हैं? एक प्राइवेट केस फाइल कर सकते हैं सेम कोर्ट में अंडर सेक्शन 223 BNSS। ठीक है, अब आइए हम लोग देख लेते हैं इस टॉपिक पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। पुलिस हर कंप्लेन पर FIR रजिस्टर्ड करने के लिए बाउंड नहीं होती है। ठीक है, यानी कि ईच एंड एवरी कंप्लेन जो भी थाने में जाता है सबको बेस करके FIR नहीं होता है। ठीक है, और अगर आप झूठी कंप्लेन देते हैं तो आपके अगेंस्ट भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, इसलिए हमेशा फैक्ट्स और एविडेंस के साथ ही कंप्लेन फाइल करें। और कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। वो क्या क्या मिस्टेक्स है? सिर्फ फ़ोन पर कंप्लेन करना, यानी कि बहुत लोगों के पास क्या है कि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, लोग गूगल में जा कर के पुलिस थाने का नंबर देख लेते हैं और फ़ोन करके कंप्लेन करते हैं। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको एक लिखित यानी कि रिटन कंप्लेन फाइल करना है, और रिटन कंप्लेन फाइल करके एक रिसीविंग भी लेना है। कंप्लेन फाइल करने में कभी भी डिले नहीं करना है, यानी कि आपके साथ जब भी घटना हो रहा है उस घटना के तुरंत बाद ही आप थाने में जाकर के अपना कंप्लेन करें, उसमें बिल्कुल भी डिले ना करें। बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि कंप्लेन जब लिखते हैं तो फैक्ट्स को छोड़ करके अपना इमोशनल एलिगेशंस लिखते हैं बहुत ज़्यादा। कहने का मतलब है कि आपका जो कंप्लेंट है, आपका जो एलिगेशन है जिसके अगेंस्ट में स्पेसिफिकली बोले, और साथ में अपना जो एविडेंस है देना ना भूले। इमोशनल एलिगेशंस आपके कंप्लेन में ना लिखें, यानी कि इमोशनल एलिगेशंस को अवॉइड करें, और जो फैक्ट्स है फैक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। ठीक है, और एविडेंस सबमिट करना ना भूलें। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही बहुत सारे लीगल टॉपिक्स पे हमारे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जा कर के चैनल पे उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।